कड़वा सच। रोहन के लिए उसके पिता श्री अविनाश मेहरा सिर्फ एक पिता नहीं थे बल्कि एक आदर्श थे। शहर के सबसे प्रतिष्ठित वकीलों में से एक अविनाश जी अपनी ईमानदारी, उसूलों और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनके चेंबर में लगे महात्मा गांधी की तस्वीर के नीचे लिखा था, सत्य ही ईश्वर है। रोहन ने बचपन से अपने पिता को इसी वाक्य को जीते हुए देखा था। घर में हर कोई उनका सम्मान करता था और बाहर दुनिया उनकी मिसालें देती थी। रोहन को गर्व होता था कि वो अविनाश मेहरा का बेटा है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहन ने भी कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया। उसका सपना था कि वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएगा, उन्हीं की तरह सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलेगा। गर्मियों की एक दोपहर घर में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था। माँ ने रोहन को अटारी यानी स्टोर रूम साफ करने का काम सौंपा, जो सालों से बंद पड़ी थी। धूल और पुराने सामान के बीच रोहन को एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का संदूक मिला। उस पर एक छोटा सा ताला लगा था, जिसकी चाबी पास ही एक पुराने दिए में पड़ी मिल गई। उत्सुकतावश रोहन ने ताला खोला। संदूक के अंदर कुछ पुरानी फाइलें, कानूनी कागजात और एक भूरे रंग की डायरी थी। डायरी का कवर मोटा और खुरदुरा था। रोहन ने पहला पन्ना खोला। लिखावट उसके पिता की थी, लेकिन ये बहुत पुरानी लग रही थी। तारीखें लगभग 30 साल पुरानी थी, जब उसके पिता ने अपना करियर शुरू ही किया था। रोहन मुस्कुराया। उसे लगा कि उसे अपने पिता के संघर्ष के दिनों की कोई प्रेरक कहानी पढ़ने को मिलेगी। वो डायरी लेकर अपने कमरे में आ गया और आराम से बिस्तर पर लेटकर पढ़ने लगा। शुरुआती पन्ने उम्मीद के मुताबिक ही थे। एक युवा वकील का जोश, छोटे छोटे केस जीतने की खुशी और एक बड़ा नाम बनाने की तमन्ना। डायरी में एक नाम बार बार आ रहा था, विक्रांत। विक्रांत अविनाश जी के सबसे अच्छे दोस्त और उनके लॉ फर्म में पार्टनर थे। दोनों ने साथ मिलकर ये फर्म शुरू की थी। रोहन ने विक्रांत अंकल का नाम सुना था, लेकिन वो उनसे कभी मिला नहीं था। पिता ने बताया था कि कुछ मतभेदों के बाद उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली थी। जैसे जैसे रोहन पन्ने पलटता गया, डायरी का लहजा बदलने लगा। जोश की जगह अब महत्वाकांक्षा और लालच ले रहा था। एक जगह लिखा था, आज विक्रांत ने देसाई प्रॉपर्टी का केस मुझे सौंप दिया। वो कहता है कि ये केस बहुत उलझा हुआ है और हमारी फर्म की प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है। वो मूर्ख है। उसे इस केस में छिपे सोने की खान नहीं दिख रही। देसाई परिवार अंदर से टूटा हुआ है और इस कमजोरी का फायदा उठाया जा सकता है। विक्रांत उसूलों का रोना रोता रहेगा और मैं इतिहास बनाऊंगा। रोहन को ये पढ़कर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे युवा मन की भटकन समझकर नजरअंदाज कर दिया। पर आगे के पन्ने उसके पैरों तले जमीन खिसकाने वाले थे। डायरी में एक विस्तृत योजना का जिक्र था, कैसे देसाई प्रॉपर्टी केस में विरोधी पक्ष के एक अहम गवाह को झूठे सबूतों के आधार पर डराया गया, कैसे कुछ जाली दस्तखत वाले कागजात तैयार किए गए, और ये सब विक्रांत की जानकारी के बिना किया गया था। अविनाश जी ने ये केस जीत लिया और फर्म को बहुत बड़ा फायदा हुआ। सबसे दर्दनाक हिस्सा आखिरी पन्नों में था। विक्रांत को मुझ पर शक होने लगा है। वो बार बार नैतिकता और ईमानदारी की बात करता है। उसे ये समझ नहीं आता कि इस दुनिया में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। अगर मुझे शिखर पर पहुंचना है तो विक्रांत जैसे आदर्शवादी लोगों को रास्ते से हटाना ही होगा। मैंने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। फर्म के कुछ छोटे मोटे घपलों का इल्जाम मैं उस पर डाल दूंगा। वो इतना सीधा है कि खुद को निर्दोष भी साबित नहीं कर पाएगा। मुझे दुख है, लेकिन ये जरूरी है। रोहन का हाथ कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये उसके पिता नहीं हो सकते। वो इंसान जो उसे हमेशा सत्य का पाठ पढ़ाता था, वो ऐसा कैसे कर सकता था? ये जरूर कोई गलतफहमी है। उसने डायरी बंद कर दी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात खाने की मेज पर रोहन चुप था। वो अपने पिता के चेहरे को देख रहा था, उस चेहरे को जिस पर हमेशा एक शांत और आत्मविश्वासी तेज रहता था। आज वही तेज उसे एक मुखौटा जैसा लग रहा था। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है? माँ ने चिंता से पूछा। हाँ माँ, बस थोड़ा सिर दर्द है, रोहन ने बहाना बनाया। अविनाश जी ने कहा, ज्यादा तनाव मत लो। याद रखना, एक अच्छा वकील बनने के लिए दिमाग का शांत रहना बहुत जरूरी है, और सबसे जरूरी है हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहना, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ये वाक्य रोहन के सीने में किसी भाले की तरह चुभ गया। उसे अपने पिता से घृणा होने लगी। जिस सिंहासन पर उसने अपने पिता को बिठा रखा था, वो एक ही झटके में टूटकर बिखर गया था। अगले कुछ दिन रोहन एक अजीब सी बेचैनी में रहा। उसने इंटरनेट पर विक्रांत के बारे में खोजना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि विक्रांत मेहरा, जो कभी शहर के उभरते हुए वकील थे, पर धोखाधड़ी का आरोप लगा था, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था और उनकी पूरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई थी। कुछ सालों बाद गुमनामी में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका एक बेटा था,
आरव, जो एक छोटी सी दुकान चलाकर अपना गुजारा करता था। ये जानकारी रोहन के लिए आखिरी कील साबित हुई। उसके पिता ने न सिर्फ अपने दोस्त को धोखा दिया था, बल्कि उसका पूरा जीवन और परिवार बर्बाद कर दिया था, और उसी बर्बादी की नींव पर अपने सफलता का साम्राज्य खड़ा किया था। एक शाम रोहन हिम्मत करके वो डायरी और संदूक लेकर अपने पिता के स्टडी रूम में पहुंचा। अविनाश जी कुछ फाइलों में व्यस्त थे। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अविनाश जी ने चश्मा उतारकर ऊपर देखा। हाँ बोलो। रोहन ने संदूक मेज पर रख दिया। उसे देखते ही अविनाश जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में एक अनजाना सा डर तैर गया जो रोहन ने पहले कभी नहीं देखा था। ये तुम्हें कहाँ मिला? उनकी आवाज में घबराहट थी। अटारी में, और इसके अंदर ये डायरी भी मिली। रोहन ने कांपती हाथों से डायरी आगे बढ़ाई। इसमें जो कुछ लिखा है, क्या वो सच है पापा? अविनाश जी चुप हो गए। कमरे में घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी, जो किसी हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने गहरी सांस ली। हाँ, उनकी आवाज बहुत धीमी थी। ये सच है। इस एक शब्द ने रोहन के अंदर बची खुची उम्मीद को भी तोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों पापा, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो हमेशा कहते हैं कि सत्य ही। चुप रहो। अविनाश जी पहली बार उस पर चीखे। तुम नहीं समझोगे। मैंने ये सब इस परिवार के लिए किया, तुम्हारे भविष्य के लिए किया। उस समय अगर मैं उसूलों पर अड़ा रहता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। हम भी विक्रांत की तरह सड़कों पर होते। तो क्या अपने भविष्य के लिए किसी और की जिंदगी बर्बाद कर देना सही है? रोहन की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों था। आपने विक्रांत अंकल के साथ जो किया वो धोखा था, पाप था, और आप उसी पाप की कमाई से मुझे ईमानदारी का पाठ पढ़ाते रहे। ये कैसा पाखंड है? अविनाश जी के पास कोई जवाब नहीं था। सालों से दबाकर रखा गया सच आज उनके सामने एक ज्वालामुखी बनकर खड़ा था। उनका चेहरा शर्मिंदगी और अपराध बोध से झुक गया। वो महान वकील जो अदालतों में बड़े बड़े जजों के सामने दलीलें देता था, आज अपने ही बेटे के सवालों के सामने निरुत्तर था। तभी रोहन की माँ कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर पीड़ा थी। उन्होंने रोहन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, मैं जानती थी, उन्होंने धीरे से कहा। मैं हमेशा से ये सच जानती थी। रोहन हैरान रह गया। आप जानती थी और आपने कुछ नहीं कहा? माँ की आंखों में आंसू थे। एक औरत के लिए उसका परिवार ही सब कुछ होता है। मैंने सोचा कि इस कड़वे सच को अपने अंदर दफन करके मैं अपने परिवार को टूटने से बचा लूंगी। तुम्हारे पिता ने जो किया वो गलत था, लेकिन उन्होंने हर दिन उस बोझ के साथ जिया है। इनकी रातों की नींद और दिन का चैन, सब कुछ उसी एक गलती ने छीन लिया था। ये आलीशान घर, ये शोहरत, सब कुछ इन्हें हर पल उस धोखे की याद दिलाता था। रोहन ने अपने पिता की ओर देखा। आज पहली बार उन्हें उनके चेहरे पर पड़ी झुर्रियों में उम्र नहीं, बल्कि सालों का बोझ दिखाई दिया। उनकी आंखों में जीत का गुरूर नहीं, बल्कि एक गहरी थकान थी। उस रात के बाद उस घर में सब कुछ बदल गया। रोहन अपने पिता से नफरत नहीं कर पाया, लेकिन वो पहले की तरह उनका सम्मान भी नहीं कर सका। उसका आदर्श टूट चुका था। वो समझ गया था कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी किताबों में दिखती है। यहाँ सही और गलत के बीच एक धुंधली सी रेखा होती है, जिसे लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से पार करते रहते हैं। अगले हफ्ते रोहन ने अपना फैसला सुनाया। मैं आपकी लॉ फर्म ज्वाइन नहीं करूंगा, उसने अपने पिता से कहा। अविनाश जी ने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, बस सिर झुका लिया। मैं अपनी शुरुआत खुद करूंगा, शून्य से, बिना किसी सहारे के। और मैं विक्रांत अंकल के बेटे आरव से मिलूंगा। मैं उसे सब कुछ सच बताऊंगा और उससे माफी मांगूंगा। मैं जानता हूं कि इससे हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन शायद ये प्रायश्चित का पहला कदम हो। अविनाश मेहरा ने कांपती नजरों से अपने बेटे को देखा। आज रोहन की आंखों में उन्हें अपनी जवानी का वही आदर्शवाद दिख रहा था जिसे उन्होंने सालों पहले अपने हाथों से दफन कर दिया था। रोहन घर से निकल गया, एक नए और कठिन रास्ते पर। उसने अपने पिता के साम्राज्य को ठुकरा दिया था, लेकिन उसने अपनी आत्मा को बचा लिया था। उसने सीखा था कि सच वाकई कड़वा होता है। कभी कभी ये इतना कड़वा होता है कि पूरी जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। लेकिन उसने ये भी जान लिया था कि इसी कड़वे सच को स्वीकार करने की हिम्मत ही इंसान को सही मायनों में इंसान बनाती है। उसके पिता ने जो सच छिपाया था, उसी सच ने रोहन को आज उसकी अपनी सच्चाई का रास्ता दिखा दिया था।